कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ एक डिसीजन सिर्फ रिश्ता नहीं पूरी जिंदगी बदल देता है। मेरी जिंदगी है तू मैं एपिसोड 4 में मोमेंट आने वाला है जहाँ मोहब्बत, रिग्रेट और सेल्फ रिस्पेक्ट एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। सवाल यह है, क्या इस कहानी का एंड होगा या एक नई शुरुआत? अगर हम रिसेंट एपिसोड को देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये दो दिलों की जंग बन चुकी है। एक तरफ है कमियर जो शायद अब जाकर समझ रहा है कि किसी को इग्नोर करना कितना महंगा पड़ सकता है, और दूसरी तरफ है आर्या जो टूट कर भी बिखरना नहीं चाहती। उसने दर्द देखा है लेकिन अब वो खुद को खोना नहीं चाहती। और जब एक स्ट्रॉन्ग वुमेन खामोश हो जाए, समझ लो डिसीजन ले लिया गया है। कमियर्स को क्या रियलाइज होगा? प्रेडिक्शन ये कह रही है कि 34 एपिसोड में कमियर का इमोशनल ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। वो पहली बार अपनी तन्हाई को फील करेगा। वो तन्हाई जो तब आती है जब हम किसी की वैल्यू देर से समझते हैं। उसको खो देने के बाद हर जगह उसे आर्या याद आएगी, घर का हर कोना, हर बात। क्योंकि सच ये है, जब कोई हमारी आदत बन जाए उसके बिना जीना सबसे मुश्किल होता है। और ये बिल्कुल रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब आप उसे खो देते हो तब आपको उसकी असल वैल्यू पता चलती है। और बिग प्रिडिक्शन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कमियर इस बार अपनी फीलिंग्स छुपाएगा नहीं। सोचो, अगर वो सबके सामने कह दे मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। लेकिन कहानी यहाँ सिंपल नहीं, क्योंकि अपॉलॉजी देना इजी होता है लेकिन ट्रस्ट वापस जीतना सबसे मुश्किल होता है। बेशक आप कुछ भी कर लो, कितना भी आप जो है वो झुक जाओ या कुछ भी कर लो, एक बार ट्रस्ट तोड़ने के बाद एक बंदे के या बंदी के दिल में एक चीज़ बैठ जाती है तो वो अपनी जगह बना लेती है। एंड उसको लगता है कि उसकी वैल्यू नहीं है या उसे समझा नहीं जा रहा। तो फिर क्या होता है कि जब अगली बार आप उससे सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हो, देन वो आप उसकी नज़रों से गिर जाते हो। तो सबसे इंटरेस्टिंग चेंज आर्या में नजर आ रहा है। वो लड़की जो कभी सिर्फ मोहब्बत के लिए सब कुछ टॉलरेट करती थी, अब वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज कर रही है। और याद रखो, देखो दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, रियल लाइफ में बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ चलना चाहती हैं। उसकी सारी बातें सुनती हैं, उसका जलील करना, लाइक उसको बार बार बेझड़कना, सब बर्दाश्त करती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो उसे छोड़ देता है और वो उसके बिना रहना सीख लेती हैं, तब जाके औरत स्ट्रांग बनती है। और जब वो स्ट्रांग बनती है तो उसे ऐसा लगता है कि जिस मर्द के साथ वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी वो मर्द उसके काबिल ही नहीं था। तो आर्या को भी यही फील होगा कि जिस तरीके से मैं अब बर्दाश्त कर रही हूँ, इसके बिना अगर जीने की मुझे आदत हो जाए तो मे भी इससे अच्छी जिंदगी हो सकती है अलग रह के। जब एक औरत स्ट्रांग बन जाए तो उसे खोना बहुत ईजी हो जाता है। इस बार शायद आर्या तुरंत माफ ना करे, क्योंकि कुछ जख्म वक्त से बढ़ते हैं, अल्फाजों से नहीं। एपिसोड 34 में हमें अनएक्सपेक्टेड डिसीजन भी दिख रहे हैं। हो सकता है आर्या मूव ऑन करने का प्लान बना ले, मे बी न्यू जॉब करे, न्यू सिटी चली जाए या कंप्लीटली फ्रेश लाइफ जीने की कोशिश करे। मे बी कोई पार्टनर चाहे वो, लेकिन कुछ टाइम के बाद। और अगर ऐसा हुआ तो कमियर के लिए सबसे बड़ा शॉक होगा। कभी कभी हम किसी को तब तक लूज नहीं करते जब तक वो वापस आने का रास्ता बंद ना कर दे, तब हमें फील होता है। इस स्टोरी का सबसे बड़ा विलन शायद कोई इंसान नहीं बल्कि ईगो है। और ईगो ही होती है जो हमारी जिंदगी को तबाह कर देती है। क्योंकि एक आदमी एक औरत के आगे झुकना नहीं चाहता। अगर एक स्ट्रांग वुमन है तो बाद में जाके वो औरत भी नहीं झुकती। तो क्योंकि जब ईगो रिलेशनशिप में आ जाए तो मोहब्बत धीरे धीरे दम तोड़ ही देती है। लेकिन रुक जाओ, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ड्रामा राइटर अक्सर जब ऑडियंस को पैचअप एक्सपेक्ट करवाते हैं तब एक बड़ा ट्विस्ट लाते हैं। सोचो, अगर आर्या किसी और प्रपोजल को कंसिडर कर ले या परमानेंटली डिस्टेंस चूज कर ले, फिर क्या होगा? कमियर को रियलाइज होगा कुछ लोग रिप्लेस नहीं होते। और ये हकीकत बात है। कुछ चीजें आपकी जिंदगी में ऐसी होती हैं जिसको ना आप किसी को देना चाहते हो, ना आप उन्हें फेंकना चाहते हो, ना आप खुद उन्हें वैल्यू देना चाहते हो। किसी को दे भी नहीं सकते, खुद वैल्यू भी नहीं दे रहे हो, और उसको बस अपने जैसे कि हम एक शो पीस की बात कर लें
या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप शोकेस में पीस की तरह, अच्छे पीस की तरह रखना चाहते हो, तो बस आप चाहते हो कबाड़ है जो भी है वो मेरा है, मेरे पास रहे। पर ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी का सबसे पेनफुल रिग्रेट क्या होता है? जब हम किसी सिंसियर इंसान को हर्ट कर देते हैं और बाद में समझें कि वो हमारी हैप्पीनेस था। और शायद एपिसोड 34 में हमें यही लेसन देने वाले हैं वो लोग। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्या का दिल दोबारा ट्रस्ट करेगा? क्या कमियर सच में बदल जाएगा, या ये उनकी लव स्टोरी का ब्रेकिंग पॉइंट होगा? सेकेंड चांस मिलते ही सेकेंड चांस मिलते हैं, लेकिन हर बार एक्सेप्ट नहीं किए जाते, क्योंकि देखो सेकेंड चांस आप दे तो देते हो, बट उस तरह वाली बात नहीं होती। एपिसोड 34 में सिर्फ एक एपिसोड नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा मोहब्बत जीतेगी या सेल्फ रिस्पेक्ट। ये परमानेंट सेपरेशन भी हो सकती है। अब देखना ये है, तकदीर उन्हें दोबारा मिलाती है या हमेशा के लिए अलग कर देती है। अगर आप डेली ड्रामा, प्रेडिक्शन और शॉकिंग ट्विस्ट सबसे पहले देखना चाहते हो, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हर एपिसोड का फ्यूचर पहले बताया जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां एक डिसीजन सिर्फ रिश्ता नहीं, पूरी जिंदगी बदल देता है। मेरी जिंदगी है तू मैं एपिसोड 4 में मोमेंट आने वाला है जहां मोहब्बत, रिग्रेट और सेल्फ रिस्पेक्ट एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। सवाल यह है, क्या इस कहानी का एंड होगा या एक नई शुरुआत? अगर हम रिसेंट एपिसोड को देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये दो दिलों की जंग बन चुकी है। एक तरफ है कमियर जो शायद अब जाकर समझ रहा है कि किसी को इग्नोर करना कितना महंगा पड़ सकता है, और दूसरी तरफ है आर्या जो टूट कर भी बिखरना नहीं चाहती। उसने दर्द देखा है, लेकिन अब वो खुद को खोना नहीं चाहती। और जब एक स्ट्रॉन्ग वुमेन खामोश हो जाए, समझ लो डिसीजन ले लिया गया है। कमियर्स को क्या रियलाइज होगा? प्रेडिक्शन ये कह रही है कि 34 एपिसोड में कमियर का इमोशनल ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। वो पहली बार अपनी तन्हाई को फील करेगा। वो तन्हाई जो तब आती है जब हम किसी की वैल्यू देर से समझते हैं, उसको खो देने के बाद। हर जगह उसे आर्या याद आएगी, घर का हर कोना, हर बात, क्योंकि सच ये है, जब कोई हमारी आदत बन जाए उसके बिना जीना सबसे मुश्किल होता है। और ये बिल्कुल रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब आप उसे खो देते हो तब आपको उसकी असल वैल्यू पता चलती है। और बिग प्रिडिक्शन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कमियर इस बार अपनी फीलिंग्स छुपाएगा नहीं। सोचो, अगर वो सबके सामने कह दे मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। लेकिन कहानी यहाँ सिंपल नहीं, क्योंकि अपॉलॉजी देना इजी होता है, लेकिन ट्रस्ट वापस जीतना सबसे मुश्किल होता है। बेशक आप कुछ भी कर लो, कितना भी आप जो है वो झुक जाओ या कुछ भी कर लो, एक बार ट्रस्ट तोड़ने के बाद एक बंदे के या बंदी के दिल में एक चीज़ बैठ जाती है तो वो अपनी जगह बना लेती है, एंड उसको लगता है कि उसकी वैल्यू नहीं है या उसे समझा नहीं जा रहा। तो फिर क्या होता है कि जब अगली बार आप उससे सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हो, देन वो आप उसकी नज़रों से गिर जाते हो। तो सबसे इंटरेस्टिंग चेंज आर्या में नजर आ रहा है। वो लड़की जो कभी सिर्फ मोहब्बत के लिए सब कुछ टॉलरेट करती थी, अब वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज कर रही है। और याद रखो, देखो दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, रियल लाइफ में बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ चलना चाहती हैं, उसकी सारी बातें सुनती हैं, उसका जलील करना, लाइक उसको बार बार बेझड़कना, सब बर्दाश्त करती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो उसे छोड़ देता है और वो उसके बिना रहना सीख लेती हैं, तब जाके औरत स्ट्रांग बनती है। और जब वो स्ट्रांग बनती है तो उसे ऐसा लगता है कि जिस मर्द के साथ वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, वो मर्द उसके काबिल ही नहीं था। तो आर्या को भी यही फील होगा कि जिस तरीके से मैं अब बर्दाश्त कर रही हूँ, इसके बिना अगर जीने की मुझे आदत हो जाए तो मे भी इससे अच्छी ज़िंदगी हो सकती है अलग रह के। जब एक औरत स्ट्रांग बन जाए तो उसे खोना बहुत ईजी हो जाता है। इस बार शायद आर्या तुरंत माफ ना करे, क्योंकि कुछ जख्म वक्त से बढ़ते हैं, अल्फाजों से नहीं। एपिसोड 34 में हमें
एक्सपेक्टेड डिसीजन भी दिख रहे हैं। हो सकता है आर्या मूव ऑन करने का प्लान बना ले, मे बी न्यू जॉब करे, न्यू सिटी चली जाए या कंप्लीटली फ्रेश लाइफ जीने की कोशिश करे। मे बी कोई पार्टनर चाहे वो, लेकिन कुछ टाइम के बाद। और अगर ऐसा हुआ तो कमियर के लिए सबसे बड़ा शॉक होगा। कभी कभी हम किसी को तब तक लूज नहीं करते जब तक वो वापस आने का रास्ता बंद ना कर दे, तब हमें फील होता है। इस स्टोरी का सबसे बड़ा विलन शायद कोई इंसान नहीं बल्कि ईगो है, और ईगो ही होती है जो हमारी जिंदगी को तबाह कर देती है। क्योंकि एक आदमी एक औरत के आगे झुकना नहीं चाहता। अगर एक स्ट्रांग वुमन है तो बाद में जाके वो औरत भी नहीं झुकती। तो क्योंकि जब ईगो रिलेशनशिप में आ जाए तो मोहब्बत धीरे धीरे दम तोड़ ही देती है। लेकिन रुक जाओ, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ड्रामा राइटर अक्सर जब ऑडियंस को पैचअप एक्सपेक्ट करवाते हैं तब एक बड़ा ट्विस्ट लाते हैं। सोचो, अगर आर्या किसी और प्रपोजल को कंसिडर कर ले या परमानेंटली डिस्टेंस चूज कर ले, फिर क्या होगा? कमियर को रियलाइज होगा कुछ लोग रिप्लेस नहीं होते। और ये हकीकत बात है। कुछ चीजें आपकी जिंदगी में ऐसी होती हैं जिसको ना आप किसी को देना चाहते हो, ना आप उन्हें फेंकना चाहते हो, ना आप खुद उन्हें वैल्यू देना चाहते हो। किसी को दे भी नहीं सकते, खुद वैल्यू भी नहीं दे रहे हो, और उसको बस अपने जैसे कि हम एक शो पीस की बात कर लें या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप शोकेस में पीस की तरह, अच्छे पीस की तरह रखना चाहते हो, तो बस आप चाहते हो कबाड़ है, जो भी है वो मेरा है, मेरे पास रहे। पर जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जिंदगी का सबसे पेनफुल रिग्रेट क्या होता है? जब हम किसी सिंसियर इंसान को हर्ट कर देते हैं और बाद में समझें कि वो हमारी हैप्पीनेस था। और शायद एपिसोड 34 में हमें यही लेसन देने वाले हैं वो लोग। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्या का दिल दोबारा ट्रस्ट करेगा? क्या कमियर सच में बदल जाएगा, या ये उनकी लव स्टोरी का ब्रेकिंग पॉइंट होगा? सेकेंड चांस मिलते हैं, लेकिन हर बार एक्सेप्ट नहीं किए जाते। क्योंकि देखो, सेकेंड चांस आप दे तो देते हो, बट उस तरह वाली बात नहीं होती। एपिसोड 34 में सिर्फ एक एपिसोड नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा मोहब्बत जीतेगी या सेल्फ रिस्पेक्ट। ये परमानेंट सेपरेशन भी हो सकती है। अब देखना ये है, तकदीर उन्हें दोबारा मिलाती है या हमेशा के लिए अलग कर देती है। अगर आप डेली ड्रामा प्रेडिक्शन और शॉकिंग ट्विस्ट सबसे पहले देखना चाहते हो, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हर एपिसोड का फ्यूचर पहले बताया जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां एक डिसीजन सिर्फ रिश्ता नहीं, पूरी जिंदगी बदल देता है। मेरी जिंदगी है तू मैं एपिसोड 4 में मोमेंट आने वाला है जहां मोहब्बत, रिग्रेट और सेल्फ रिस्पेक्ट एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। सवाल यह है, क्या इस कहानी का एंड होगा या एक नई शुरुआत? अगर हम रिसेंट एपिसोड को देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये दो दिलों की जंग बन चुकी है। एक तरफ है कमियर जो शायद अब जाकर समझ रहा है कि किसी को इग्नोर करना कितना महंगा पड़ सकता है, और दूसरी तरफ है आर्या जो टूट कर भी बिखरना नहीं चाहती। उसने दर्द देखा है, लेकिन अब वो खुद को खोना नहीं चाहती। और जब एक स्ट्रॉन्ग वुमेन खामोश हो जाए, समझ लो डिसीजन ले लिया गया है। कमियर्स को क्या रियलाइज होगा? प्रेडिक्शन ये कह रही है कि 34 एपिसोड में कमियर का इमोशनल ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। वो पहली बार अपनी तन्हाई को फील करेगा। वो तन्हाई जो तब आती है जब हम किसी की वैल्यू देर से समझते हैं, उसको खो देने के बाद। हर जगह उसे आर्या याद आएगी, घर का हर कोना, हर बात। क्योंकि सच ये है, जब कोई हमारी आदत बन जाए, उसके बिना जीना सबसे मुश्किल होता है। और ये बिल्कुल रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब आप उसे खो देते हो तब आपको उसकी असल वैल्यू पता चलती है। और बिग प्रिडिक्शन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कमियर इस बार अपनी फीलिंग्स छुपाएगा नहीं। सोचो, अगर वो सबके सामने कह दे मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। लेकिन कहानी यहाँ सिंपल नहीं, क्योंकि अपॉलॉजी देना इजी होता है, लेकिन ट्रस्ट वापस जीतना सबसे मुश्किल होता है। बेशक आप कुछ भी कर लो, कितना भी आप जो है वो झुक जाओ या कुछ भी कर लो, एक बार ट्रस्ट
तोड़ने के बाद एक बंदे के या बंदी के दिल में एक चीज़ बैठ जाती है तो वो अपनी जगह बना लेती है एंड उसको लगता है कि उसकी वैल्यू नहीं है या उसे समझा नहीं जा रहा, तो फिर क्या होता है कि जब अगली बार आप उससे सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हो देन वो आप उसकी नज़रों से गिर जाते हो। तो सबसे इंटरेस्टिंग चेंज आर्या में नजर आ रहा है। वो लड़की जो कभी सिर्फ मोहब्बत के लिए सब कुछ टॉलरेट करती थी, अब वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज कर रही है। और याद रखो, देखो दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, रियल लाइफ में बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ चलना चाहती हैं, उसकी सारी बातें सुनती हैं, उसका जलील करना, लाइक उसको बार बार बेझड़कना, सब बर्दाश्त करती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो उसे छोड़ देता है और वो उसके बिना रहना सीख लेती हैं, तब जाके औरत स्ट्रांग बनती है। और जब वो स्ट्रांग बनती है तो उसे ऐसा लगता है कि जिस मर्द के साथ वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी वो मर्द उसके काबिल ही नहीं था। तो आर्या को भी यही फील होगा कि जिस तरीके से मैं अब बर्दाश्त कर रही हूँ, इसके बिना अगर जीने की मुझे आदत हो जाए तो मे भी इससे अच्छी ज़िंदगी हो सकती है अलग रह के। जब एक औरत स्ट्रांग बन जाए तो उसे खोना बहुत ईजी हो जाता है। इस बार शायद आर्या तुरंत माफ़ ना करे, क्योंकि कुछ जख्म वक्त से बढ़ते हैं, अल्फाजों से नहीं। एपिसोड 34 में हमें अनएक्सपेक्टेड डिसीजन भी दिख रहे हैं। हो सकता है आर्या मूव ऑन करने का प्लान बना ले, मे बी न्यू जॉब करे, न्यू सिटी चली जाए या कंप्लीटली फ्रेश लाइफ जीने की कोशिश करे, मे बी कोई पार्टनर चाहे वो, लेकिन कुछ टाइम के बाद। और अगर ऐसा हुआ तो कमियर के लिए सबसे बड़ा शॉक होगा। कभी कभी हम किसी को तब तक लूज नहीं करते जब तक वो वापस आने का रास्ता बंद ना कर दे, तब हमें फील होता है। इस स्टोरी का सबसे बड़ा विलन शायद कोई इंसान नहीं बल्कि ईगो है, और ईगो ही होती है जो हमारी जिंदगी को तबाह कर देती है। क्योंकि एक आदमी एक औरत के आगे झुकना नहीं चाहता, अगर एक स्ट्रांग वुमन है तो बाद में जाके वो औरत भी नहीं झुकती। तो क्योंकि जब ईगो रिलेशनशिप में आ जाए तो मोहब्बत धीरे धीरे दम तोड़ ही देती है। लेकिन रुक जाओ, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ड्रामा राइटर अक्सर जब ऑडियंस को पैचअप एक्सपेक्ट करवाते हैं तब एक बड़ा ट्विस्ट लाते हैं। सोचो, अगर आर्या किसी और प्रपोजल को कंसिडर कर ले या परमानेंटली डिस्टेंस चूज कर ले, फिर क्या होगा? कमियर को रियलाइज होगा कुछ लोग रिप्लेस नहीं होते, और ये हकीकत बात है। कुछ चीजें आपकी जिंदगी में ऐसी होती हैं जिसको ना आप किसी को देना चाहते हो, ना आप उन्हें फेंकना चाहते हो, ना आप खुद उन्हें वैल्यू देना चाहते हो। किसी को दे भी नहीं सकते, खुद वैल्यू भी नहीं दे रहे हो, और उसको बस अपने जैसे कि हम एक शो पीस की बात कर लें या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप शोकेस में पीस की तरह, अच्छे पीस की तरह रखना चाहते हो, तो बस आप चाहते हो कबाड़ है, जो भी है वो मेरा है, मेरे पास रहे। पर जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जिंदगी का सबसे पेनफुल रिग्रेट क्या होता है? जब हम किसी सिंसियर इंसान को हर्ट कर देते हैं और बाद में समझें कि वो हमारी हैप्पीनेस था। और शायद एपिसोड 34 में हमें यही लेसन देने वाले हैं वो लोग। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्या का दिल दोबारा ट्रस्ट करेगा? क्या कमियर सच में बदल जाएगा, या ये उनकी लव स्टोरी का ब्रेकिंग पॉइंट होगा? सेकेंड चांस मिलते हैं, लेकिन हर बार एक्सेप्ट नहीं किए जाते। क्योंकि देखो, सेकेंड चांस आप दे तो देते हो, बट उस तरह वाली बात नहीं होती। एपिसोड 34 में सिर्फ एक एपिसोड नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा मोहब्बत जीतेगी या सेल्फ रिस्पेक्ट। ये परमानेंट सेपरेशन भी हो सकती है। अब देखना ये है, तकदीर उन्हें दोबारा मिलाती है या हमेशा के लिए अलग कर देती है। अगर आप डेली ड्रामा प्रेडिक्शन और शॉकिंग ट्विस्ट सबसे पहले देखना चाहते हो, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हर एपिसोड का फ्यूचर पहले बताया जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ एक डिसीजन सिर्फ रिश्ता नहीं, पूरी जिंदगी बदल देता है। मेरी जिंदगी है तू मैं एपिसोड 4 में मोमेंट आने वाला है जहाँ मोहब्बत, रिग्रेट और सेल्फ रिस्पेक्ट एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। सवाल यह है, क्या इस कहानी का एंड होगा या एक नई शुरुआत? अगर हम रिसेंट एपिसोड को देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये दो दिलों की जंग बन चुकी है। एक तरफ है कमियर जो शायद अब जाकर समझ रहा है कि किसी को इग्नोर करना कितना महंगा पड़ सकता है, और दूसरी तरफ है आर्या जो टूट कर भी बिखरना नहीं चाहती। उसने दर्द देखा है, लेकिन अब वो खुद को खोना नहीं चाहती।
और जब एक स्ट्रॉन्ग वुमेन खामोश हो जाए, समझ लो डिसीजन ले लिया गया है। कमियर्स को क्या रियलाइज होगा? प्रेडिक्शन ये कह रही है कि 34 एपिसोड में कमियर का इमोशनल ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। वो पहली बार अपनी तन्हाई को फील करेगा। वो तन्हाई जो तब आती है जब हम किसी की वैल्यू देर से समझते हैं, उसको खो देने के बाद। हर जगह उसे आर्या याद आएगी, घर का हर कोना, हर बात, क्योंकि सच ये है जब कोई हमारी आदत बन जाए उसके बिना जीना सबसे मुश्किल होता है। और ये बिल्कुल रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब आप उसे खो देते हो तब आपको उसकी असल वैल्यू पता चलती है। और बिग प्रिडिक्शन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कमियर इस बार अपनी फीलिंग्स छुपाएगा नहीं। सोचो अगर वो सबके सामने कह दे मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। लेकिन कहानी यहाँ सिंपल नहीं, क्योंकि अपॉलॉजी देना इजी होता है लेकिन ट्रस्ट वापस जीतना सबसे मुश्किल होता है। बेशक आप कुछ भी कर लो, कितना भी आप जो है वो झुक जाओ या कुछ भी कर लो, एक बार ट्रस्ट तोड़ने के बाद एक बंदे के या बंदी के दिल में एक चीज़ बैठ जाती है तो वो अपनी जगह बना लेती है एंड उसको लगता है कि उसकी वैल्यू नहीं है या उसे समझा नहीं जा रहा। तो फिर क्या होता है कि जब अगली बार आप उससे सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हो, देन वो आप उसकी नज़रों से गिर जाते हो। तो सबसे इंटरेस्टिंग चेंज आर्या में नजर आ रहा है। वो लड़की जो कभी सिर्फ मोहब्बत के लिए सब कुछ टॉलरेट करती थी, अब वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज कर रही है। और याद रखो, देखो दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, रियल लाइफ में बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ चलना चाहती हैं, उसकी सारी बातें सुनती हैं, उसका जलील करना, लाइक उसको बार बार बेझड़कना, सब बर्दाश्त करती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो उसे छोड़ देता है और वो उसके बिना रहना सीख लेती हैं, तब जाके औरत स्ट्रांग बनती है। और जब वो स्ट्रांग बनती है तो उसे ऐसा लगता है कि जिस मर्द के साथ वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी वो मर्द उसके काबिल ही नहीं था। तो आर्या को भी यही फील होगा कि जिस तरीके से मैं अब बर्दाश्त कर रही हूँ, इसके बिना अगर जीने की मुझे आदत हो जाए तो मे भी इससे अच्छी ज़िंदगी हो सकती है अलग रह के। जब एक औरत स्ट्रांग बन जाए तो उसे खोना बहुत ईजी हो जाता है। इस बार शायद आर्या तुरंत माफ ना करे, क्योंकि कुछ जख्म वक्त से बढ़ते हैं, अल्फाजों से नहीं। एपिसोड 34 में हमें अनएक्सपेक्टेड डिसीजन भी दिख रहे हैं। हो सकता है आर्या मूव ऑन करने का प्लान बना ले, मे बी न्यू जॉब करे, न्यू सिटी चली जाए या कंप्लीटली फ्रेश लाइफ जीने की कोशिश करे। मे बी कोई पार्टनर चाहे वो, लेकिन कुछ टाइम के बाद। और अगर ऐसा हुआ तो कमियर के लिए सबसे बड़ा शॉक होगा। कभी कभी हम किसी को तब तक लूज नहीं करते जब तक वो वापस आने का रास्ता बंद ना कर दे, तब हमें फील होता है। इस स्टोरी का सबसे बड़ा विलन शायद कोई इंसान नहीं बल्कि ईगो है। और ईगो ही होती है जो हमारी जिंदगी को तबाह कर देती है, क्योंकि एक आदमी एक औरत के आगे झुकना नहीं चाहता। अगर एक स्ट्रांग वुमन है तो बाद में जाके वो औरत भी नहीं झुकती। तो क्योंकि जब ईगो रिलेशनशिप में आ जाए तो मोहब्बत धीरे धीरे दम तोड़ ही देती है। लेकिन रुक जाओ, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ड्रामा राइटर अक्सर जब ऑडियंस को पैचअप एक्सपेक्ट करवाते हैं तब एक बड़ा ट्विस्ट लाते हैं। सोचो अगर आर्या किसी और प्रपोजल को कंसिडर कर ले या परमानेंटली डिस्टेंस चूज कर ले, फिर क्या होगा? कमियर को रियलाइज होगा कुछ लोग रिप्लेस नहीं होते। और ये हकीकत बात है, कुछ चीजें आपकी जिंदगी में ऐसी होती हैं जिसको ना आप किसी को देना चाहते हो, ना आप उन्हें फेंकना चाहते हो, ना आप खुद उन्हें वैल्यू देना चाहते हो। किसी को दे भी नहीं सकते, खुद वैल्यू भी नहीं दे रहे हो, और उसको बस अपने जैसे कि हम एक शो पीस की बात कर लें या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप शोकेस में पीस की तरह, अच्छे पीस की तरह रखना चाहते हो, तो बस आप चाहते हो कबाड़ है, जो भी है वो मेरा है, मेरे पास रहे। पर जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जिंदगी का सबसे पेनफुल रिग्रेट क्या होता है? जब हम किसी सिंसियर इंसान को हर्ट कर देते हैं और बाद में समझें कि वो हमारी हैप्पीनेस था। और शायद एपिसोड 34 में हमें यही लेसन देने वाले हैं वो लोग। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्या का दिल दोबारा ट्रस्ट करेगा? क्या कमियर सच में बदल जाएगा, या ये उनकी लव स्टोरी का ब्रेकिंग पॉइंट होगा? सेकेंड चांस मिलते हैं, लेकिन हर बार एक्सेप्ट नहीं किए जाते। क्योंकि देखो, सेकेंड चांस आप दे तो देते हो, बट उस तरह वाली बात नहीं होती।
एपिसोड 34 में सिर्फ एक एपिसोड नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा मोहब्बत जीतेगी या सेल्फ रिस्पेक्ट। ये परमानेंट सेपरेशन भी हो सकती है। अब देखना ये है तकदीर उन्हें दोबारा मिलाती है या हमेशा के लिए अलग कर देती है। अगर आप डेली ड्रामा, प्रेडिक्शन और शॉकिंग ट्विस्ट सबसे पहले देखना चाहते हो, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हर एपिसोड का फ्यूचर पहले बताया जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां एक डिसीजन सिर्फ रिश्ता नहीं, पूरी जिंदगी बदल देता है। मेरी जिंदगी है तू मैं एपिसोड 4 में मोमेंट आने वाला है जहां मोहब्बत, रिग्रेट और सेल्फ रिस्पेक्ट एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। सवाल यह है, क्या इस कहानी का एंड होगा या एक नई शुरुआत? अगर हम रिसेंट एपिसोड को देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये दो दिलों की जंग बन चुकी है। एक तरफ है कमियर जो शायद अब जाकर समझ रहा है कि किसी को इग्नोर करना कितना महंगा पड़ सकता है, और दूसरी तरफ है आर्या जो टूट कर भी बिखरना नहीं चाहती। उसने दर्द देखा है लेकिन अब वो खुद को खोना नहीं चाहती। और जब एक स्ट्रॉन्ग वुमेन खामोश हो जाए, समझ लो डिसीजन ले लिया गया है। कमियर्स को क्या रियलाइज होगा? प्रेडिक्शन ये कह रही है कि 34 एपिसोड में कमियर का इमोशनल ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। वो पहली बार अपनी तन्हाई को फील करेगा। वो तन्हाई जो तब आती है जब हम किसी की वैल्यू देर से समझते हैं, उसको खो देने के बाद। हर जगह उसे आर्या याद आएगी, घर का हर कोना, हर बात, क्योंकि सच ये है जब कोई हमारी आदत बन जाए उसके बिना जीना सबसे मुश्किल होता है। और ये बिल्कुल रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब आप उसे खो देते हो तब आपको उसकी असल वैल्यू पता चलती है। और बिग प्रिडिक्शन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कमियर इस बार अपनी फीलिंग्स छुपाएगा नहीं। सोचो अगर वो सबके सामने कह दे मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। लेकिन कहानी यहाँ सिंपल नहीं, क्योंकि अपॉलॉजी देना इजी होता है लेकिन ट्रस्ट वापस जीतना सबसे मुश्किल होता है। बेशक आप कुछ भी कर लो, कितना भी आप जो है वो झुक जाओ या कुछ भी कर लो, एक बार ट्रस्ट तोड़ने के बाद एक बंदे के या बंदी के दिल में एक चीज़ बैठ जाती है तो वो अपनी जगह बना लेती है एंड उसको लगता है कि उसकी वैल्यू नहीं है या उसे समझा नहीं जा रहा। तो फिर क्या होता है कि जब अगली बार आप उससे सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हो, देन वो आप उसकी नज़रों से गिर जाते हो। तो सबसे इंटरेस्टिंग चेंज आर्या में नजर आ रहा है। वो लड़की जो कभी सिर्फ मोहब्बत के लिए सब कुछ टॉलरेट करती थी, अब वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज कर रही है। और याद रखो, देखो दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, रियल लाइफ में बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ चलना चाहती हैं, उसकी सारी बातें सुनती हैं, उसका जलील करना, लाइक उसको बार बार बेझड़कना, सब बर्दाश्त करती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो उसे छोड़ देता है और वो उसके बिना रहना सीख लेती हैं, तब जाके औरत स्ट्रांग बनती है। और जब वो स्ट्रांग बनती है तो उसे ऐसा लगता है कि जिस मर्द के साथ वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी वो मर्द उसके काबिल ही नहीं था। तो आर्या को भी यही फील होगा कि जिस तरीके से मैं अब बर्दाश्त कर रही हूँ, इसके बिना अगर जीने की मुझे आदत हो जाए तो मे भी इससे अच्छी ज़िंदगी हो सकती है अलग रह के। जब एक औरत स्ट्रांग बन जाए तो उसे खोना बहुत ईजी हो जाता है। इस बार शायद आर्या तुरंत माफ ना करे, क्योंकि कुछ जख्म वक्त से बढ़ते हैं, अल्फाजों से नहीं। एपिसोड 34 में हमें अनएक्सपेक्टेड डिसीजन भी दिख रहे हैं। हो सकता है आर्या मूव ऑन करने का प्लान बना ले, मे बी न्यू जॉब करे, न्यू सिटी चली जाए या कंप्लीटली फ्रेश लाइफ जीने की कोशिश करे। मे बी कोई पार्टनर चाहे वो, लेकिन कुछ टाइम के बाद। और अगर ऐसा हुआ तो कमियर के लिए सबसे बड़ा शॉक होगा। कभी कभी हम किसी को तब तक लूज नहीं करते जब तक वो वापस आने का रास्ता बंद ना कर दे, तब हमें फील होता है। इस स्टोरी का सबसे बड़ा विलन शायद कोई इंसान नहीं बल्कि ईगो है, और ईगो ही होती है जो हमारी जिंदगी को तबाह कर देती है। क्योंकि एक आदमी एक औरत के आगे झुकना नहीं चाहता। अगर एक स्ट्रांग वुमन है तो बाद में जाके वो औरत भी नहीं झुकती। तो क्योंकि जब ईगो रिलेशनशिप में आ जाए तो मोहब्बत धीरे धीरे दम तोड़ ही देती है। लेकिन रुक जाओ, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ड्रामा राइटर
अक्सर जब ऑडियंस को पैचअप एक्सपेक्ट करवाते हैं तब एक बड़ा ट्विस्ट लाते हैं। सोचो अगर आर्या किसी और प्रपोजल को कंसिडर कर ले या परमानेंटली डिस्टेंस चूज कर ले, फिर क्या होगा? कमियर को रियलाइज होगा कुछ लोग रिप्लेस नहीं होते, और ये हकीकत बात है। कुछ चीजें आपकी जिंदगी में ऐसी होती हैं जिसको ना आप किसी को देना चाहते हो, ना आप उन्हें फेंकना चाहते हो, ना आप खुद उन्हें वैल्यू देना चाहते हो। किसी को दे भी नहीं सकते, खुद वैल्यू भी नहीं दे रहे हो, और उसको बस अपने जैसे कि हम एक शो पीस की बात कर लें या कोई भी ऐसी चीज जो आप शोकेस में पीस की तरह, अच्छे पीस की तरह रखना चाहते हो, तो बस आप चाहते हो कबाड़ है जो भी है वो मेरा है, मेरे पास रहे। पर जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जिंदगी का सबसे पेनफुल रिग्रेट क्या होता है? जब हम किसी सिंसियर इंसान को हर्ट कर देते हैं और बाद में समझें कि वो हमारी हैप्पीनेस था। और शायद एपिसोड 34 में हमें यही लेसन देने वाले हैं वो लोग। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्या का दिल दोबारा ट्रस्ट करेगा? क्या कमियर सच में बदल जाएगा, या ये उनकी लव स्टोरी का ब्रेकिंग पॉइंट होगा? सेकेंड चांस मिलते हैं, लेकिन हर बार एक्सेप्ट नहीं किए जाते। क्योंकि देखो, सेकेंड चांस आप दे तो देते हो, बट उस तरह वाली बात नहीं होती। एपिसोड 34 में सिर्फ एक एपिसोड नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा मोहब्बत जीतेगी या सेल्फ रिस्पेक्ट। ये परमानेंट सेपरेशन भी हो सकती है। अब देखना ये है तकदीर उन्हें दोबारा मिलाती है या हमेशा के लिए अलग कर देती है। अगर आप डेली ड्रामा, प्रेडिक्शन और शॉकिंग ट्विस्ट सबसे पहले देखना चाहते हो, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हर एपिसोड का फ्यूचर पहले बताया जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ एक डिसीजन सिर्फ रिश्ता नहीं, पूरी जिंदगी बदल देता है। मेरी जिंदगी है तू मैं एपिसोड 4 में मोमेंट आने वाला है जहाँ मोहब्बत, रिग्रेट और सेल्फ रिस्पेक्ट एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। सवाल यह है, क्या इस कहानी का एंड होगा या एक नई शुरुआत? अगर हम रिसेंट एपिसोड को देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये दो दिलों की जंग बन चुकी है। एक तरफ है कमियर जो शायद अब जाकर समझ रहा है कि किसी को इग्नोर करना कितना महंगा पड़ सकता है, और दूसरी तरफ है आर्या जो टूट कर भी बिखरना नहीं चाहती। उसने दर्द देखा है, लेकिन अब वो खुद को खोना नहीं चाहती। और जब एक स्ट्रॉन्ग वुमेन खामोश हो जाए, समझ लो डिसीजन ले लिया गया है। कमियर्स को क्या रियलाइज होगा? प्रेडिक्शन ये कह रही है कि 34 एपिसोड में कमियर का इमोशनल ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। वो पहली बार अपनी तन्हाई को फील करेगा। वो तन्हाई जो तब आती है जब हम किसी की वैल्यू देर से समझते हैं, उसको खो देने के बाद। हर जगह उसे आर्या याद आएगी, घर का हर कोना, हर बात। क्योंकि सच ये है, जब कोई हमारी आदत बन जाए, उसके बिना जीना सबसे मुश्किल होता है। और ये बिल्कुल रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब आप उसे खो देते हो तब आपको उसकी असल वैल्यू पता चलती है। और बिग प्रिडिक्शन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कमियर इस बार अपनी फीलिंग्स छुपाएगा नहीं। सोचो अगर वो सबके सामने कह दे, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। लेकिन कहानी यहाँ सिंपल नहीं, क्योंकि अपॉलॉजी देना इजी होता है, लेकिन ट्रस्ट वापस जीतना सबसे मुश्किल होता है। बेशक आप कुछ भी कर लो, कितना भी आप जो है वो झुक जाओ या कुछ भी कर लो, एक बार ट्रस्ट तोड़ने के बाद एक बंदे के या बंदी के दिल में एक चीज़ बैठ जाती है तो वो अपनी जगह बना लेती है, एंड उसको लगता है कि उसकी वैल्यू नहीं है या उसे समझा नहीं जा रहा। तो फिर क्या होता है कि जब अगली बार आप उससे सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हो, देन वो आप उसकी नज़रों से गिर जाते हो। तो सबसे इंटरेस्टिंग चेंज आर्या में नजर आ रहा है। वो लड़की जो कभी सिर्फ मोहब्बत के लिए सब कुछ टॉलरेट करती थी, अब वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज कर रही है। और याद रखो, देखो दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, रियल लाइफ में बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ चलना चाहती हैं, उसकी सारी बातें सुनती हैं, उसका जलील करना, लाइक उसको बार बार बेझड़कना, सब बर्दाश्त करती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो उसे छोड़ देता है और वो उसके बिना रहना सीख लेती हैं,
तब जाके औरत स्ट्रांग बनती है। और जब वो स्ट्रांग बनती है तो उसे ऐसा लगता है कि जिस मर्द के साथ वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी वो मर्द उसके काबिल ही नहीं था। तो आर्या को भी यही फील होगा कि जिस तरीके से मैं अब बर्दाश्त कर रही हूँ इसके बिना अगर जीने की मुझे आदत हो जाए तो मे भी इससे अच्छी ज़िंदगी हो सकती है अलग रह के। जब एक औरत स्ट्रांग बन जाए तो उसे खोना बहुत ईजी हो जाता है। इस बार शायद आर्या तुरंत माफ ना करे क्योंकि कुछ जख्म वक्त से बढ़ते हैं, अल्फाजों से नहीं। एपिसोड 34 में हमें अनएक्सपेक्टेड डिसीजन भी दिख रहे हैं। हो सकता है आर्या मूव ऑन करने का प्लान बना ले, मे बी न्यू जॉब करे, न्यू सिटी चली जाए या कंप्लीटली फ्रेश लाइफ जीने की कोशिश करे। मे बी कोई पार्टनर चाहे वो, लेकिन कुछ टाइम के बाद। और अगर ऐसा हुआ तो कमियर के लिए सबसे बड़ा शॉक होगा। कभी कभी हम किसी को तब तक लूज नहीं करते जब तक वो वापस आने का रास्ता बंद ना कर दे, तब हमें फील होता है। इस स्टोरी का सबसे बड़ा विलन शायद कोई इंसान नहीं बल्कि ईगो है। और ईगो ही होती है जो हमारी जिंदगी को तबाह कर देती है। क्योंकि एक आदमी एक औरत के आगे झुकना नहीं चाहता। अगर एक स्ट्रांग वुमन है तो बाद में जाके वो औरत भी नहीं झुकती। तो क्योंकि जब ईगो रिलेशनशिप में आ जाए तो मोहब्बत धीरे धीरे दम तोड़ ही देती है। लेकिन रुक जाओ, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ड्रामा राइटर अक्सर जब ऑडियंस को पैचअप एक्सपेक्ट करवाते हैं तब एक बड़ा ट्विस्ट लाते हैं। सोचो, अगर आर्या किसी और प्रपोजल को कंसिडर कर ले या परमानेंटली डिस्टेंस चूज कर ले फिर क्या होगा? कमियर को रियलाइज होगा कुछ लोग रिप्लेस नहीं होते। और ये हकीकत बात है। कुछ चीजें आपकी जिंदगी में ऐसी होती हैं जिसको ना आप किसी को देना चाहते हो, ना आप उन्हें फेंकना चाहते हो, ना आप खुद उन्हें वैल्यू देना चाहते हो। किसी को दे भी नहीं सकते, खुद वैल्यू भी नहीं दे रहे हो, और उसको बस अपने जैसे कि हम एक शो पीस की बात कर लें या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप शोकेस में पीस की तरह, अच्छे पीस की तरह रखना चाहते हो, तो बस आप चाहते हो कबाड़ है जो भी है वो मेरा है, मेरे पास रहे। पर जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जिंदगी का सबसे पेनफुल रिग्रेट क्या होता है? जब हम किसी सिंसियर इंसान को हर्ट कर देते हैं और बाद में समझें कि वो हमारी हैप्पीनेस था। और शायद एपिसोड 34 में हमें यही लेसन देने वाले हैं वो लोग। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्या का दिल दोबारा ट्रस्ट करेगा? क्या कमियर सच में बदल जाएगा, या ये उनकी लव स्टोरी का ब्रेकिंग पॉइंट होगा? सेकेंड चांस मिलते हैं लेकिन हर बार एक्सेप्ट नहीं किए जाते। क्यों?